इंसान अपनी जिंदगी की दुश्वारियां काट सकता है, किसी भी हालात से वो लड़ सकता है, परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने में वह खुद को तैयार कर सकता है। लेकिन जब उसमें शासन प्रशासन के लोग मुश्किल खड़ी कर देते हैं तो दिक्कत होती है। आज अंबेडकर नगर जनपद के थाना मालीपुर अंतर्गत खालिसपुर भटौली में सत्यनारायण द्विवेदी का प्रकरण कहां पहुंच चुका है कि जहां बीएसए सुल्तानपुर बताते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर उपस्थित है मास्टर साहब, लेकिन मास्टर साहब खुद अपना एक जो मेडिकल दिए हुए हैं कि मैं अनुपस्थित हूं, मुझे 20-21 दिन की छुट्टी चाहिए। राजेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो 20-21 दिन की छुट्टी के लिए उन्होंने बताया है कि मैं मेडिकल लगाया हूं, तो ऐसे में मानव संपदा पोर्टल पर वो किस तरह से हाजिर हैं? कहीं आपस में ये जो है दुर्व्यसंधि नहीं है, विरोधाभास नहीं है? दुर्व्यसंध है सर। यही तो मैं बार बार मांग रहा था बीएसए महोदय से कि मुझको जो है मानव संपदा पोर्टल पर कितने दिन वो उपस्थित हैं और कितने दिन अनुपस्थित है, कितने दिन का मेडिकल है। उन्होंने एक बार हमको लिख करके दिया कि मानव संपदा पोर्टल पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जी। हमने पूछा कि मानव संपदा पोर्टल पर डाटा कब तक उपलब्ध रहता है, तो फिर दोबारा उन्होंने लिख करके दिया जन सूचना में, हाँ, जन सूचना में कि मानव संपदा पोर्टल पर डाटा हमेशा उपलब्ध रहता है। जी। अब हमको 2 बार की रिपोर्ट दे रहे तो हैं। ये मेडिकल में ये कहते हैं कि हम मेडिकल लगाएं, हमें छुट्टी चाहिए। मेडिकल लगा। और दूसरी तरफ वो उनके बड़े साहब बता रहे हैं कि ये जो है ड्यूटी पर हाजिर है, उपस्थित है। और इसी में आप फिर कनक मैटरनिटी का मैटर आता है कि जहां पर इनका टूटा हुआ पैर आड़े आ रहा है, तो जहां ऑपरेशन हुआ था वो डॉक्टर साहब भी जन सूचना देने को नहीं तैयार हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर आलोक पांडे। डॉक्टर आलोक पांडे साहब जन सूचना देने को नहीं तैयार हैं कि वो निश्चित तारीख में एक तरफ वो मानव संपदा पोर्टल पर हाजिर हैं, एक तरफ वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कितने दिन इनके यहाँ हॉस्पिटल में पड़े हैं। डॉक्टर साहब इस तथ्य को क्यों छुपाना चाहते हैं? जहां मामला है गबन का, जहां मामला है अनधिकृत रूप से धन निकासी का, वहां ये हालात हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि इसमें अदालत क्या कर रही है इस बिंदु पर? अभी मामला अदालत में नहीं गया है। अदालत में नहीं गया? अदालत नहीं गया। अदालत में जब ये दे देंगे जी, जो 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये यहाँ एडमिट हुए हैं और वहाँ उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किए हैं, मानव संपदा पोर्टल पर भी उपस्थित हैं जी। जब तक ये नहीं देंगे हमको, तो इसे अनौपचारिक रूप से इन्होंने दे दिया है जी, इन्होंने अनौपचारिक रूप से हमको दे दिया है। हाँ। नहीं, नोटिस की प्रक्रिया लेकिन जन सूचना के माध्यम से हम इनसे मांग रहे हैं तो ये हमको नहीं दे रहे हैं। पहले जब हम इनसे मिलने गए तो इन्होंने बताया कि आप सीएमओ के माध्यम से आइए, मैं सारा डाटा आपको दे दूंगा। इन्होंने माने डॉक्टर आलोक पांडे ने। डॉक्टर आलोक पांडे ने कहा कि आप सीएमओ के माध्यम हाँ, से जब आप सीरियस आएंगे तो मैं दे दूंगा जी। हम सीएमओ के द्वारा जब भेजे तब ये हमको वकालत बताने लगे 8 अंगा 8 घाय 8 यहाँ के तहत जी जी इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। जी जी। लेकिन मामला जब गबन से जुड़ा हुआ है अथवा अनधिकृत धन निकासी से जुड़ा हुआ है और मुद्दा लोकहित का है, तो डॉक्टर साहब ऐसी दशा में उन्हें क्यों साथ दे रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? 24 दिन का मेडिकल दे चुके हैं उनको, लेकिन वो गलत मेडिकल दिए हैं। मेडिकल 20 जनवरी से 15 फरवरी तक का दिए हैं जी, जबकि एडमिट हुए हैं 20 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक वो मेडिकल पर है। अच्छा, उन्होंने सरकार को जो बताया है, हाँ, सरकार को जो बताया है, मास्टर साहब ने जो चिट्ठी लिखी सरकार को अलग डेट की लिखी, अलग डेट की लिखी, और जो डॉक्टर साहब मेडिकल बना करके दे रहे हैं हाँ, वो अलग डेट की नहीं। हाँ। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखा है, उपस्थिति पंजिका पर जो उन्होंने अपना मेडिकल दर्शाया है जी, वो, और इनका मेडिकल तो मिल रहा है, लेकिन जो जिस दिन ऑपरेशन हुआ है जी, वो डेट नहीं दिखा रहे हैं, वो डेट नहीं बता रहे हैं। वो डेट नहीं बता रहे हैं। तो क्या इनको कोई नोटिस, सत्यनारायण दुबे जी को क्या कोई नोटिस जारी हुई है अभी तक? अभी नहीं, अभी इनको नोटिस नहीं जारी हुई। तो आप पिछले वीडियो में बताए थे कि पुलिस गई इनके यहाँ और पुलिस नोटिस नहीं, वो तो घरेलू हिंसा का मुकदमा है, दहेज प्रथा का मुकदमा है, पारिवारिक न्यायालय पे भरण पोषण का मुकदमा है, उसमें सब नोटिस जा रही हैं। इनके ऊपर जो अन्य मुकदमे हैं उसकी नोटिस जा रही है, उसकी नोटिस। तो आपके बेटी के पक्ष से अभी जो है अदालत में मामला नहीं पहुंचा है? नहीं अभी, हाँ, बेटी की तरफ से तो पहुंचा ही है, वहीं से तो नोटिस जा रही है, मतलब इनके इसमें नहीं, गबन वाले में नहीं जा रहा। अच्छा, गबन वाले मामले में ये अभी नोटिस नहीं गई है, केवल तो बाकी सूचना चल रही है, जब सूचना नहीं मिल पा रही जी, अब इसलिए हम जो है कोर्ट में जाने में। और उधर मास्टर जितेंद्र मणि वो कहाँ पर टीचर हैं? वो कालेपुर महुअल में, कालेपुर महुअल अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। तो उन्होंने भी अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है, दो तरह के उन्होंने
ये तो आपको बताएं सर, वंदना अग्रहरी जी। जी जी, वंदना अग्रहरी माने हाँ, महिला थाना की अध्यक्ष। एसओ थी मौके पर। जी जी तो जिस समय हम FIR किए थे उस समय विवेचना यही कर रही थी, जी। लेकिन कभी गई नहीं जी। विवेचना में, कभी मेरे घर गई न कभी उनके घर गई। हाँ लेकिन 7-8 लोगों का बयान उधर से हाँ और 7-8 लोगों का बयान इधर से, इन्होंने अपने मनमानी ढंग से हाँ। लिख करके जो है हाँ। चार्जशीट लगा दी। जैसे मनमानी मतलब एक उदाहरण के तौर पर कुछ जैसे बताएं। इन्होंने बताया कि त्रिभुवन प्रजापति ने बताया कि मैं अंजलि उपाध्याय का रिश्तेदार हूँ। प्रजापति मतलब कुम्हार। हाँ, त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति ने त्रिभुवन बताया। प्रसाद प्रजापति ने बताया जी। कि मैं अंजलि उपाध्याय का यानी छोटी बहू का मैं रिश्तेदार हूँ। जी जी। तो कुम्हार का और ब्राह्मण का क्या रिलेशन कायम होता अब है, किस इसको तरह का? तो वही वो बताएंगे, वंदना अग्रहरी जी बताएंगी। तो इसका कोर्ट मतलब पर आएगा कि इसका मतलब कि वंदना अग्रहरी को भी एक बार कोर्ट के दर्शन करने होंगे। फिर दूसरा इन्होंने बयान लिखा महेंद्र मणि का। हाँ। जितेंद्र मणि का। हाँ। महेंद्र मणि नहीं, जितेंद्र मणि का बयान लिखा लड़की इन्होंने। के जेठ का। हाँ, कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ प्राथमिक विद्यालय हरदोपुर कटेहरी ब्लॉक में रहता हूँ जी। अध्यापक हूँ, वहीं पर रहता हूँ। जी जी। उसी के तुरंत बाद जो है इन्होंने विदाई के दावा कर दिया कि मेरी बीवी 4 साल से मेरे साथ नहीं आ रही है। जो दिल में आया वैसा बयान बता दिया, जैसा लगा, जो समसामयिक लगा। हम उसको जो है 1 महीने 1.5 महीने लगभग, या डेट नहीं याद है, जी जी। SP महोदय को हमने एफिडेविट दिया था। जी जी। 5-6 लोगों की एफिडेविट हमने दिया था कि सर हमारा बयान नहीं लिखा जा रहा है। अम्बेडकर नगर को। SP अम्बेडकर नगर को। जी। सर वंदना अग्रही द्वारा हम लोगों का बयान नहीं लिखा जा रहा है। जी जी। हमने रजिस्ट्री दिया था, वो हमारी रजिस्ट्री 6-7 वंदना अग्रहरी जी खा गई, पता नहीं क्या। बताते हैं कि मौके की थानाध्यक्ष वंदना अग्रहरी कन्या पक्ष के लोगों का यानी राजेश उपाध्याय का जो भी डॉक्यूमेंट था उसको संबंधित विभाग तक न पहुंचाते हुए बीच में ही भयंकर हेराफेरी की है और साथ में उपाध्याय जी को कुम्हार परिवार का रिश्तेदार बताते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दर्ज कर दिया है कि जिसमें लाभ मिले जितेंद्र मणि को, जो मास्टर साहब हैं पूरे अथवा परिवार जो को। आरोपी जन हैं उनको लाभ मिले। इस तरीके से BSS सुल्तानपुर तो कहीं कनक मैटरनिटी हॉस्पिटल चाइल्ड केयर अम्बेडकर नगर के डॉक्टर आलोक पांडे जी हुए या नहीं तो वंदना अग्रहरी जी हुई। इस तरीके से लोग मिलकर ये समाज में किस तरीके से एक बेटी के बाप की दुर्गत करा रहे हैं, इसका अंदाजा केवल लगाना होगा कि सक्षम लोगों की एक फौज खड़ी हुई है। ये लड़ाई किस तरह से आप लड़ेंगे। एक महंगी शादी आपने किया था, आपने जैसे कि बताया कि कर्ज उधार लेकर के आपने एक महंगी शादी किया था। सर जितने रिश्तेदार जितने मित्र थे कोई बचा नहीं जिससे मैंने कर्ज न लिया हो। फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। वो कर्ज भरा, इतना कर्ज लेकर भी मुस्कुरा रहा हूँ। इतना कर्ज लेकर भी बेटी का बाप सिर्फ इसलिए मुस्कुरा सकता है कि उसकी बेटी खुश रहे। लेकिन दहेज दानव समाज के जो भी हैं, मैं सत्यनारायण द्विवेदी को नहीं कहता, अभी उन पर आरोप अदालत ने सिद्ध नहीं किया है, लेकिन दहेज दानवों को ये पीड़ा कम महसूस होगी कि एक बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। कोई रिश्तेदार कोई दोस्त नहीं बचा है जिससे 1 लाख 2 लाख 50,000 25,000 यहाँ तक कि बताते हैं 5-5 हजार रुपए भी इन्होंने कलेक्शन किया, तब वो जाकर के शादी पहुंची 15 लाख के आसपास पर। क्या ये बयान सही है? जी। और अभी वो संतुष्ट नहीं है। नहीं, अभी वो संतुष्ट नहीं, अभी उनको 4 चक्का चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, 4 व्हील चाहिए। 4 व्हील चाहिए। हाँ, 4 व्हील चाहिए और चैन 2 चाहिए। एक केवल हमने एक ही दिया था ना, उनको 2 चाहिए। 2 किसके लिए चाहिए? अरे वो 2 पहनेंगे भाई। अच्छा 2 चैन पहनेंगे। दामाद जी 2 चैन पहनेंगे। दामाद जी 2 चैन पहनेंगे। फिलहाल देखना है कि अदालत उनके चैन को किस तरह से हरण करती है या बेटी के बाप से चैन दिलवाती है। मामला केवल इतना सा ही नहीं है, संघर्ष तो करना होगा, सही के लिए लड़ना होगा। वो चाहे गलत वंदना अग्रहरी हो, चाहे BSS सुल्तानपुर हो या कनक मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक पांडे जी ही हो। आज ऐसे लोगों को जानना होगा कि कल सियासत की दुनिया में अगर आलोक पांडे मंत्री विधायक बन के हमारे शहर में आते हैं, यहाँ के कुछ बड़े पदाधिकारी बनकर आते हैं, लोकहित के नाम पर झंडा उठाते हैं और खुद को बुलंद करते हैं कि मैं एक लोक नेता के रूप में उभरूंगा, तो आलोक पांडे जी से सवाल है कि एक बेटी का बाप, एक पुत्री का पिता इस तरीके से हैरान है, तो अम्बेडकर नगर के जनपद के लिए आप एक डॉक्टर के रूप में, आप एक नेताजी के रूप में, आप एक समाज सेवी के रूप में क्या वास्तव में आप हित कर सकेंगे? धन्यवाद, नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला।